ठीक है, अदनान हैदर भी हमारे साथ ही। अदनान, लेटेस्ट अपडेट क्या है, बताइएगा। ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे मिसाइल मारा है और पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गया। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिसाइल टारगेट से हिट करते हुए हिंदुस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया और मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया स्काई न्यूज उसको रिपोर्ट कर रहा है कि तो जो 2 जहाज मारे गए हैं उसमें एक राफेल भी है। तो वो तैयारा जिस पर हिंदुस्तान नाज करता था, पाकिस्तानी शाहीनों ने राफेल गिरा दिया। सबसे बड़ी न्यूज सलमान इस वक्त ये है कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर हमने तबाह कर दिया है। पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पाकिस्तान एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। एलओसी पे कई मोर्चे ऐसे हैं जो हिंदुस्तानियों के थे, वहां इंडिया का परचम था, वहां हिंदुस्तानी थे। इस वक्त पाकिस्तानी फौजें वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो इस वक्त सारी कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है और पाकिस्तान इंतहाई रिस्पॉन्सिबल है। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हमने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है और अपने कश्मीर में गए हैं जो कि इंडिया ने इलीगली ऑक्युपाइड किया है। हमने तमाम टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स रखे हैं। हमने उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, हमने उनके जहाज मार गिराए, हमने उनके मोर्चे छीन लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है और हमें इस पर फख्र है। हमारे तमाम लोग, ये इन्होंने तो ऐसे मिसाइल हमारे ऊपर मारे हैं, लेकिन हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, जिसमें हम शहीद होने के लिए पूरी कौम तैयार हैं। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हमने जवाब में सिविलियन को टारगेट नहीं किया। मेरे मिसाइलों के निशाने पे है मदुराई हो, चेन्नई हो। अदनान हैदर हमारे साथ रहिएगा। हामिद खान अल मशरकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हामिद साहब। सर, 3 हमले जो हैं उनकी तस्दीक हो रही है। एक तो ये है कि राफेल जो है वो मार गिराया है, राफेल समेत एक और तैयारा जो है वो पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया है। उसके अलावा मुतअद्दिद मुकामात पर पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। तो सर, मजीद अपडेट्स इस हवाले से क्या हैं? अच्छा, मशरकी साहब से हम रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। अदनान हमारे साथ ही है। अदनान, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट चल रहा है। ये जो भारत ने एक्ट किया रात की तारीकी में, डेफिनेटली इसको मजीद कंडेम किया जा रहा है। दुनिया भर से स्काई न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है कि भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने पहले बड़ा वाज़ेह कहा था, बड़ा क्लियरली कहा था कि अगर सबूत है, आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन भारत उस पर भी नहीं आया। तो अब आपके ख्याल से क्या मोदी सरकार फेस सेविंग चाहता है, अपना मकरू चेहरा छुपाना चाहता है, ये नाम नेहाज सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना बना के? जी अदनान, सुन पा रहे हैं आप? गला बैठा हुआ, मैं बीमार हूँ। अपनी आवाज में बताओ कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पे 2 चेक पोस्टों पे मेरे फौजी पहुंच चुके हैं। इस कौम को बताओ कि हमने राफेल गिराया, हमने 2 हिंदुस्तानी जहाज गिरा दिए, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया। बताएं आप पूरी कौम को, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। अदनान, आपकी आवाज इंशाल्लाह पूरी कौम ही सुन रही है, लेकिन हम दोबारा बता देते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने बर वक्त और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने एलओसी पर जो है वो टारगेट किया है। पाक अफवाज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं और भारत का जो एक पूरा ब्रिगेड है वो पाकिस्तानी मिसाइलों ने उड़ा दिया है। राफेल समेत भारत का एक और जहाज पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शाहीन बिल्कुल सही सलामत हैं। एलओसी पर जो है वो दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सिफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ट्रंप को हमनवा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। मोदी फेस सेविंग बेशक चाह रहा था, लेकिन अब ये एक ढोल उसके गले पड़ चुका है जो कि उसे मजबूरन बजाना पड़ रहा है और पाक फौज ने भारत की इस घिनौनी साजिश और इस घिनौने हमले का बदला जो है वो उनके 2 जहाज गिराकर उनकी ब्रिगेड पर मिसाइल दागकर जो है वो ले लिया है। अभी तो आगाज हुआ है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो एक बड़ी ब्रीफली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बताया गया था कि अगर भारत स्टार्ट करता है, आगाज करता है, तो हम अपना दिफा करना जानते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि ये काम, ये जो मामला है ये जाएगा किस हद तक।